नमस्ते। पाइथन की दुनिया में एक ऐसा टूल है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता और वो है लिस्ट। आज हम इसी को समझेंगे, वो भी एक बहुत ही मजेदार तरीके से। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐप, चाहे वो म्यूजिक ऐप हो या फिर शॉपिंग वाला, अपनी प्लेलिस्ट या शॉपिंग कार्ट को मैनेज कैसे करता है? या फिर फोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सब कैसे काम करती है? इन सब के पीछे ना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोग्रामिंग टूल है जिसे हम कहते हैं द लिस्ट। तो ये लिस्ट आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये एक डिब्बे जैसा है जिसमें हम बहुत सारा सामान एक साथ रख सकते हैं। पर इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक जादुई शॉपिंग लिस्ट की तरह सोचें। एक ऐसी लिस्ट जो खुद को ऑर्गेनाइज कर सकती है। ठीक है, तो अब इस जादुई लिस्ट के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें रखी चीजों को ढूंढा कैसे जाता है। देखिए, इस जादुई लिस्ट पर ना हर आइटम की एक अपनी खास जगह होती है, एक पता, एक पोजीशन नंबर। और प्रोग्रामिंग में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं, 0 से। तो मतलब जो पहला आइटम होगा वो हमेशा 0 नंबर पर मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि हम लिस्ट के दोनों सिरों से चीजें उठा सकते हैं। मतलब अगर पहला आइटम चाहिए तो हम बोलेंगे फ्रूट्स 0, और अगर आखिरी आइटम चाहिए तो उसके लिए पीछे से गिनती शुरू कर दो। बस कहो फ्रूट्स -1। कितना सिंपल और स्मार्ट तरीका है ना? तो अब तक तो ये लिस्ट काफी काम की लग रही है, सही कहा ना? पर रुकिए, इसकी असली ताकत तो अब पता चलेगी। चलिए इसकी कुछ सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं। सोचिए, एक कागज की लिस्ट में कुछ जोड़ना हो या हटाना हो तो कितनी काटापीटी करनी पड़ती है। पर ये लिस्ट ये जिंदा है। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसे कहते हैं म्यूटेबल, मतलब ये खुद को बदल सकती है, बस एक कमांड पर। तो चलो इस जादू को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ बिखरे हुए नंबर हैं, 3, 1, 4। सबसे पहले हम अपेंड सुपर पावर का इस्तेमाल करके एक नया नंबर 2 इसमें जोड़ देते हैं। अब लिस्ट हो गई 3, 1, 4, 2। अब आएगा असली मजा। बस एक कमांड देंगे, सॉर्ट, और बूम! देखा, लिस्ट ने खुद ब खुद अपने आप को सही ऑर्डर में लगा लिया। 1, 2, 3, 4 है ना कमाल? और ये तो बस शुरुआत है, इसके पास और भी बहुत सी शक्तियां हैं। अपेंड से आखिर में कुछ भी जोड़ सकते हैं, रिमूव से कोई भी आइटम बाहर निकाल सकते हैं, और सॉर्ट का जादू तो देख ही लिया। ये लिस्ट सच में एक पावर हाउस है। ठीक है, एक लिस्ट तो समझ आ गई, पर क्या हो अगर हमें कई सारी लिस्ट्स को एक साथ रखना हो? अब कहानी को अगले लेवल पर लेकर चलते हैं। और यहीं पर लिस्ट की असली जीनियस पावर सामने आती है। पता है क्या? एक लिस्ट अपने अंदर दूसरी लिस्ट्स को भी रख सकती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बड़ा मास्टर फोल्डर हो और उसके अंदर किराने की लिस्ट, स्टेशनरी की लिस्ट और दूसरे कामों की लिस्ट सब एक साथ रखी हों। प्रोग्रामिंग में इस तरह के स्ट्रक्चर को अक्सर एक मैट्रिक्स कहते हैं। ये बेसिकली रोज और कॉलम्स का एक जाल है, एक ग्रिड। इसमें हर रो अपने आप में एक पूरी लिस्ट होती है। तो ये हुआ लिस्ट के अंदर लिस्ट्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो सवाल ये है कि इस ग्रिड में से कोई खास आइटम कैसे निकालें? तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले रो का नंबर बताओ और फिर कॉलम का। और हाँ, याद है ना, गिनती 0 से शुरू होती है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट। रो 1 कॉलम 2, यहां कौन सा नंबर मिलेगा? और जवाब है नंबर 6। बिल्कुल, हमने पहले रो 1 को चुना, जो असल में दूसरी रो है, और फिर उसके अंदर कॉलम 2 पर गए, जो कि तीसरा आइटम है। ये बिल्कुल किसी मैप पर XY कोऑर्डिनेट्स ढूंढने जैसा है, रो फिर कॉलम, बस। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो सिंपल सा दिखने वाला टूल है ना, ये असल में हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी? लिस्ट्स इतनी पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि इनमें 3 खास बातें हैं। पहली, ये ऑर्डर्ड हैं, हर आइटम की अपनी एक पक्की जगह है। दूसरी, ये म्यूटेबल हैं, इन्हें कभी भी बदला जा सकता है। और तीसरी, ये फ्लेक्सिबल हैं, इनमें आप नंबर, टेक्स्ट या तक कि दूसरी लिस्ट्स कुछ भी रख सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। सोचिए, अगर कोड एक सिंपल सी लिस्ट को इतनी आसानी से मैनेज कर सकता है, तो लिस्ट्स के अंदर लिस्ट का इस्तेमाल करके कितनी कॉम्प्लेक्स और शानदार दुनियाएं बनाई जा सकती हैं। वीडियो गेम से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक इन सब का फाउंडेशन कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है।